मेरी शुरुआत परवरदिगार से और उसके नाम से होती है जिसने हम सबको खल्क किया। वो हमारा रब भी है, कारसाज भी है, जब्बार भी है, कहार भी है, सत्तार भी है और ना जाने क्या क्या है। उसके कई नाम हैं और हम जिस नाम से चाहें उसे पुकार सकते हैं। मैं जिस नतीजे में पहुंचा हूँ फ़लसफ़े का तालिब इल्म होने के नाते, और शुरुआत में ये बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी और सबसे आला जो काम है उसमें शोबा फ़लसफ़ा ऐसा शोबा है जिसमें हम 3 स्ट्रीम्स को लेके चलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम उसमें पढ़ते हैं, बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं मुसलमान होने के नाते। मैं एक इंसानियत की एक बड़ी दरसगाह होने के नाते उसका जिक्र कर रहा हूँ कि जिसमें इंडियन फ़िलासफ़ी, इस्लामिक फ़िलासफ़ी और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी तीनों विषयों में, तीनों सब्जेक्ट्स में हम उनको PhD D.Litt तक काम करवाते हैं। और जब यहाँ ये बात आती है कि आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं, आप स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, मौलाना आज़ाद की बात करते हैं, टैगोर की बात करते हैं, राधा कृष्णन की बात करते हैं, अमीर खुसरो, नानक कबीर की बात करते हैं, आप वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है जहाँ आपको जाना चाहिए। 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, रिटायर हो गए, ज़िंदगी गुजर गई, एजुकेशन में रहे, अनएजुकेटेड हो गए। उठा के किताब भगवत गीता को देखा नहीं। निष्काम कर्मा का जिक्र उसमें भी है, फी सबीलिल्लाह का जिक्र कुरान में भी है। हमने कहा ये हिंदुओं की किताब है, हमसे क्या मतलब। उन्होंने कहा ये मुसलमानों का सहीफ़ा है, हमसे क्या मतलब। तो मौलाना आज़ाद पे जो काम किया है, और मौलाना आज़ाद के साथ साथ ख़ास तौर से जिसका हम जिक्र करते हैं, हीरा सिंह ने बड़ी हीरे जैसी बातें कहीं साहब, आपको खूब पसंद आई हो ना हुई, क्योंकि ये सारा जो मजमा है हमारा, मजमा 2 किस्म का होता है। एक मजमा होता है जो मेरी बात, मैं 4, 6, 10 पेज रोज़ाना रात के 2 बजे तक मैं काम करता हूँ, ये आदत बड़ी ख़राब हो गई है। उसमें जो चीज़ तैयार करके लाता हूँ वो वहीं रहती है। आपका चेहरा देखा, जो मेरे दिमाग में आया उसको फेसबुक फ्राइडे पोस्ट पे मैं पोस्ट करता हूँ कि हो सकता है किसी तक बात पहुँच पाए। एंड आई इन्वाइट क्रिटिसिज्म, जो खड़ा होके बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, जवान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सवाल करे, और सवाल इसलिए करे कि वो जानना चाहे। सवाल बराए सवाल नहीं होना चाहिए। तुमने कैसे हिंदुस्तान को कई हिस्सों में बांटा। आप यकीन करेंगे 2009 में जब मैं अमेरिका में गया तो BA के बच्चे हमसे पूछ रहे हैं दैट वी आर टोल्ड दैट इंडिया इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ टेररिज्म, इज इट सो। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। इस्लामोफोबिया ने ऐसा जहर भर दिया कि जो इस्लाम का मतलब है पीस एंड गुडविल, उसको हमने अपने हाथों में ले लिया। और पेशावर की मजलिस में लोग वहाँ नमाज पढ़ने गए थे ना, कोई मारने के लिए थोड़ी गए थे किसी को। तुमने वहाँ बम मार दिया, तुमने लोगों को मार दिया किसी जगह। मंदिर में लोग नमाज पूजा करने जाते हैं, तुम्हारा क्या मजाल है कि तुम वहाँ जाके हंगामा करो। और जिस श्री राम ने अपना घर 14 बरस के लिए छोड़ दिया कि पीस और गुडविल रहे, उसके मानने वाले टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं। किस मुंह से हम कहेंगे कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, या उसका गर्दन दबा के कहेंगे। सीरिया में मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि लोगों ने कहा कि तुम कहो अल्लाह एक है। कौन सा अल्लाह एक है भाई, ज़बानी क्यों कर रहे हो। तुमने दिलों पे हुकूमत करना क्यों नहीं सीखा। जब हमारा लिटरेचर, जब हमारी तालीम, जब हमारी बिजनेस ये मनी ओरिएंटेड हो जाएगी, जब हम रिलीजन को बेचेंगे सस्ती सियासत में, तो हमारे कंट्री का ये हाल होगा जो आप देख रहे हैं। जो भगवत गीता का 7वां श्लोक लेके हमारे विवेकानंद चले थे कि आप हमारे पास आओ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हमारे पास आओ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम किसी हालत में भी हो तुम हमारे पास पहुंचोगे। कुरान शरीफ में है कि अल्लाह ने कहा मैं तवाबुर रहीम हूँ। तुम गड़बड़ियाँ करने के बाद मेरे पास आओ तो तौबा कर लो, आदत मत बना लेना। इखलाकी तौर से जहाँ जब शुरुआत की मौलाना आज़ाद ने तर्जमानुल कुरान की, आप लोग सब लोग जो है जिस तरह के पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं।
अब खालिद रशीद साहब हैं यहाँ पे, उनकी आदमी खिदमत है, जितने लोग बैठे हुए हैं मुझसे उस मामले में ज़्यादा सीनियर है। और सबसे सीनियर मैं आप लोगों को मानता हूँ कि हमारा ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाना है कि अगर हिंदुस्तान को एक रखना है, आपको अगर मिलजुल के रहना है, इसमें फ़ायदा आपका है, इसमें फ़ायदा हम सब है। जो आदमी कहे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने कहा वो तो इकबाल है, सब वो तो बाहर का है। उसने कहा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इससे बड़ा भगत कौन सा हो सकता है? और व्हाट टाइप ऑफ भगत यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर सर्चिंग फॉर दैट? किस तरह का भगत चाहिए आपको? ऐसा जो लोगों को मारे, ऐसा जो अपनी दुकान चलाए। जब मजहब और सियासत को लोगों ने अलग अलग कर लिया तो फितना बर्पा हो गया। मजहब वाले अगर अपनी जगह काम करें, लोगों को फीड करें कि रूहानी तौर से किस तरह मजबूत हो सकते हैं आप दूसरे का हक खाएंगे वेर एवर यू आर। इफ़ यू आर ए टीचर, यू आर ए करप्ट पर्सन, यू कांट बी ए गुड टीचर। इफ़ यू आर ए डायरेक्टर ऑफ एनी अकेडमी or any institution or vice chancellor of any university, if you are corrupt, you can't be a good person, you can't be a good father, you can't be a good mother. Corruption is the root of all evil. और फिर कुरान की 2 आयतें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान शरीफ में ये जिक्र है, याद रखिए, आपको भी याद रखना, मुझे भी याद रखना, कि आप मेहनत मजदूरी करके जिन लोगों को खिलाते पिलाते हैं, एंड दोज पीपल मे बी योर पेरेंट्स, योर वाइफ, योर फादर, हस्बैंड, चिल्ड्रन, जब आप आखिरत में पकड़े जाएंगे ना, इनमें से कोई छुड़ाने वाला नहीं। पहली आयत। दूसरी आयत ये है कि इसको तो छोड़िए, छुड़ाएंगे नहीं। दूसरी आयत ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, आपके पार्ट्स जो है ना, हाथ, पैर, आंख, नाक, ये कहेंगे हमसे क्या मतलब, इन्होंने करवाया था। आपका नफ्स जिम्मेदार है। तो हम ऐसा काम क्यों करें, ऐसी करप्शन क्यों करें कि हम अपने बच्चों के लिए इतनी जायदाद छोड़ के जाएं कि वो बाद में करप्ट बने, उनको करने के लिए कुछ हो ही ना। बाल सफ़ेद हो गए, खून सफ़ेद हो गए, दिन और रात हंगामा में लगे हुए हैं, बिजनेस बढ़ जाए, पता नहीं किसके लिए। तुम कौन को तैयार करो। हिंदुस्तान में निकम्मापन जब तक रहेगा, जहालत जब तक रहेगी, जिसके लिए बताइए 12 साल इस शख्स ने, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, म्यूज़िक की बात कर रहे थे, मुसलमानों में गाना बजाना बड़ा मना है, एक मौलवी ने हंगामा कर दिया इन द नेम ऑफ गॉड। अल्लाह ने हज़रत दाऊद को कहा कि मैंने आपको सुल्तान नज़ीमा, एक बड़ी, यानी उसकी आवाज़ इतनी उम्दा आवाज़ कि चलते फिरते परिंदे जो उनकी आवाज़ सुने और मुसलमानों के हत्थे चढ़ा तो नहीं है। अरे इस्लाम में हर वो चीज़ मन है जिसको बना के आप उसकी इबादत करें, बाकी कहाँ से लाया आपने? ये कौन सा फ़लसफ़ा है जिसको आप दूसरों तक नहीं पहुँचवा सकते? अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने ख़ास तौर से सर सैयद का वो फ़लसफ़ा जिसको 20 साल बाद अल्लामा इकबाल ने भी लिया, और इसी फ़लसफ़े को मौलाना आज़ाद ने आगे बढ़ाया। उसने कहा कि आपके यहाँ एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के टॉप पे सर सैयद का कहना है कि गॉड है, दाएं हाथ में फ़लसफ़ा है, बाएं हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। जो बारूद यूक्रेन में है, जो इंसान ईसाई हम समझते हैं उनको कि वेस्ट समझते हैं, एक इंसान दूसरे को मारता है, उसका रंग, नस्ल, जो दोनों का कहना है कि आप एक ही जैसी शक्ल के, कुरान ये कहता है कि नफ्स वाहिदा जो है और एक ही माँ बाप से पैदा किया। तुम्हें कैसे पता चला हिंदुओं का खून पीला होता है, मुसलमानों का लाल होता है, सरदारों का जो है वो पता नहीं किस रंग, किसी और रंग का होता है? ये सारे इंसानी शक्ल में है ना। ऑल आर हैविंग वन सेंटिमेंट, सेम अटैचमेंट, दिस है ना। उसके अलावा इनकी ख्वाहिशात, इनका लेना देना, इनका दुख दर्द, इनका बुखार, इनकी तबीयत ठीक होना, इनका मिजाज एक जैसा है। तुम कौन होते हो यहाँ फैसला करने वाले? तो यहाँ सबसे बड़ी खराबी जो है, जब बच्चों ने हमसे पूछा कि कौन जिम्मेदार है, कि हमें ही पता चला कि इस्लाम एक टेररिज्म का रिलीजन है, तो हमने कुरान शरीफ की सिर्फ 2 आयतें, उलमा बैठे हैं, 2 आयतें, इन द होली कुरान इट इज़ मैंशन दैट इफ़ यू आर किलिंग ए पर्सन नोइंगली, you are not killing merely one person but nation as a whole. And if you are saving, conversely, if you are saving the life of a person, you are not saving merely one person but nation as a whole. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की तो बात ही नहीं है कोई बात भाई। इंसानों को मारना कितना बड़ा जुर्म है, और यहाँ तक कि अल्लाह की बस्ती में जो उसको नहीं भी मानते,
वो उनको हवा पानी देता है। ये कैसे पता चला? तुम कौन होते हो किसी को करने के लिए? अल्लाह ताला एक बटन दबाए, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कोई मुसलमान ना हो जाए, कोई ताकत नहीं है ऐसी कोई हिंदू ना हो जाए। उसने कहा कि मैं फ़िरके बनाए हैं ताकि एक दूसरे को तुम पहचानो, और तुम्हारे सामने एक रास्ता है, आपस में बैठो इंसानों की तरह। तुम में दरिंदगी कहाँ से आई? यहाँ डेविल का भी कोई काम नहीं है। इतना काम हमने ले लिया है उसके हाथ से कि यहाँ शैतान का भी कोई काम नहीं है, वो सब हम काम खुद कर लेते हैं। और ये सियासी तौर से जिस जलसे में आप जाएं, वहाँ लतीफ़ काज़मी हो या कोई हो, जिस जलसे में आप जाएं, बगैर डर के अगर हक का पैगाम आप बता सकते हैं, यू आर ए ट्रू फॉलोअर ऑफ श्री कृष्णा एंड श्री राम, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। हजरत अली ने क्या कहा? एक बात कही, ये देखिए वो क्या बात कही, फॉरगिव व्हेन यू हैव पावर टू पनिश। सबसे बड़ी इखलाक की बात, फॉरगिव। जय साहब भी बैठे हुए हमारे साथ आए, वो फॉरगिव व्हेन यू हैव पावर टू पनिश। आप दूसरे का गला दबा सकते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, उस वक्त तुम अगर माफ़ करो तो कुरान ये कहता है हाजा खैरुल लकुम। अल्लाह खुदा की सिफात हाथ में आ जाती हैं। ये हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये हमारे मदरसे, ये हमारे पाठशाला, ये कर क्या नहीं है भाई? ये आपका काम नहीं है जो आप नफरत फैला रहे हैं। ये दुनिया और इत्तेफाक से हिंदुस्तान मोहब्बत से चलेगा, चाहे बहुत कामी क्यों ना हो। और जब तक जिंदा हैं आप जैसे लोग मोहब्बत वाले जो बैठ के बात सुनते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब तक आप जिंदा हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए बाहर से किसी कौम की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही काफ़ी हैं। और इसको बचाने के लिए बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है। हम अपने भाई को समझाएंगे, हम अपने मौलवी को समझाएंगे, हम अपने पंडित जी को समझाएंगे, और नहीं समझाएंगे हमारे पास बहुत से तरीके हैं समझाने के लिए। बाइकआउट भी एक तरीका गांधी जी ने बताया। डिनोंस योर फादर। अगर कोई सिगरेट बीड़ी पी रहा है, मैंने बच्चों से क्लास में कहा, बच्चे जब वीमेंस कॉलेज में मैंने 20 साल पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद बच्चों से कहा, मैंने कहा तुम मॉरल एजुकेशन पढ़ती हो ना, तुम बताओ घर में कौन सा ऐसा काम है जो इससे पहले आपने नहीं किया था, अब कर रही हैं। अपने बच्चों को काम में लगाओ, बुजुर्गों को काम में लगाओ। रिटायरमेंट के बाद, आज ही बात हो रही थी, रिटायरमेंट के बाद किसी वालिदैन को निकम्मा मत बैठाओ, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये कैसे पता हमको गवर्नमेंट मुलाजमत देगी तब हम करेंगे। ऐसे इंस्टीट्यूशन खोलें जिसमें IAS बैठने में पांडे साहब ने बहुत अच्छी उम्दा बातें की। हमें तो लग रहा था कि यही बातें जो है करने के लिए हम यहाँ जमा हुए। मैंने 10-15 पॉइंट इसमें लिख के लाए थे, ख़ासतौर से जिन पॉइंट का खुलासा ये था कि इन्होंने ख़ासतौर से क्या नाम है विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा ने, और नमा क्या नाम है इनका मौलाना, रास्ते में बात हो रही थी, मैंने कहा इन्होंने अपने नाम के साथ मौलाना लगा लिया तो गड़बड़ी हो गई। तो लोग, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द नीम मुल्ला क्या चीज़ होती है, और मौलाना एक आलम क्या चीज़ होती है, स्वामी क्या चीज़ होता है, वो उस चक्कर में वो भी गए एक ही साथ में। अब जब हम मौलाना कहें, अरे मौलाना रूमी की भी तो बात कहो यार, ये मौलाना कहीं कि इंसानों की तलाश में वो दिनों रात फिर रहे। तो इनका ये कहना है कि सब मज़हब का एहतराम करना है, सब मजहबी किताबों का एहतराम करना है, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। सब मजहबी शख्सियात का एहतराम करना है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। कावड़ जो लोग होते हैं, बुज़दिल लोग होते हैं, जिनको दुकान चलाना होती है, वो इस तरह के शोशे छोड़ते हैं, और उन शोशों पर वो लोग इकट्ठे होते हैं। ये शोशे छोड़ने के बाद वो लोग इकट्ठे होते हैं कि जिनको कुछ नहीं चाहिए। आज हम लोग लखनऊ की धरती पर बैठ के इज़्ज़त व एहतराम की जगह एक दूसरे को बोलना सीखना, सर सैयद ने कहा था पढ़ा तो दो किसी को भी, मगर जब तक तहजीब नहीं सिखाओगे तो वो वैसे ही रहेंगे। तो इंसान तो है पढ़ा लिखा, लगता नहीं है इसकी शक्ल से। और इमाम का कहना है, इमाम अली का है कि इंसान ज़बान के नीचे छुपा हुआ है, कपड़े ड्रेस ना देखना, जब वो बोलेगा तब पता चलेगा उसका ख़ानदान क्या है। तो तुम जब स्टेज पे बोलते हो नफरत की बातें, तो ये कौन सी गीता पढ़ी है भाई आपने? श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ी जहाद की बात कर रहे हैं। मैं भी ये कहता हूँ इस स्टेज से, मैं क्लास 9th में था, एक गांव का आदमी हूँ मैं, कश्मीर के एक गांव का, डिस्ट्रिक्ट पुंछ का जो बॉर्डर है, आधी ज़मीन हमारी हिंदुस्तान में आधी पाकिस्तान में। टैगोर ने कहा था कि अंग्रेज़ तो बहुत अच्छे लोग, मगर अंग्रेज़ों की हुकूमत बहुत गड़बड़। अब हम कह रहे हैं कि हम, अरे तुम्हें कैसे पता चल गया कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरा बहुत बुरा है? पड़ोस में पत्थर मारते हो तुम यार उठ के, और जुमा पढ़ने चले जाते हो, शनीचर को गायब हो जाता है, मंदिर में घंटी बजा के आए, 10 गालियां दूसरे को दे दी, दूध में पानी मिला दिया। कि कौन सा मजहब है भाई? भाई आप बताइए, अगर ये मजहब चलता है
मैंने दाढ़ी नहीं रखी, वो आने भी नहीं दी। तुमने कहा, मैंने कहा दाढ़ी वालों ने भी कोई गड़बड़ी की है, बगैर दाढ़ी के भी गड़बड़ी होती है, तो लिहाजा बेहतर है कुछ तो बचा रहो। हजूर मेरी गुजारिश आपसे इतनी है, यू आर ए स्कॉलर इनफ एंड यू नो बेटर, आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं और आपकी प्रचार ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप कौम को, नस्लों को फ़िरक़ों में तकसीम करेंगे और फिर अपनी आइडेंटिटी चाहेंगे कि एक रिलीजन वाले, मानने वाले, उस रिलीजन में भी जो सेक्ट्स हैं वो आपस में लड़ते रहें, तो आप कहेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो फिर अल्लाह ही जाने। मुसलमानों में कितने फ़िरक़े हैं, उसमें 2-4 आदमी ने और तैयार कर लेते हैं, 3-4 और तैयार कर लेते हैं। अरे भाई, सर सैयद ने इसीलिए 228 हदीसें रिजेक्ट इसलिए की कि मिसाल के तौर पे एक हदीस आपके सामने उलमा बैठे हैं और मैं इनके ख़तरात से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ और मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो जो कुरान शरीफ हमारे घर में उतरा तो इतना तो हमें भी पता है। सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला कहता है कि वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और आपस में तफरका ना डालो, तो 73 फ़िरक़ों की सुन्नी, शिया, वाबी, मरज़ई जितने भी ये कहाँ से लाए? तो जो बात कुरान से टकरा जाए तो हमको कुरान से टकराने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ट्रस्ट है या नहीं है, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ है, उस पालने वाले को, इसलिए वो हमारे यहाँ मुसलमानों को तो ज़रा सा सेफ्टी मिल गई ना। हमारे एक दोस्त हैं बैंक में, उन्होंने कहा कि एक साहब जो थे वो मेरे क्लाइंट थे, मैं चला गया, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हमने कहा आप रुकिए, कहने मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकते, आ जाइए। अंदर जाके देखा मैंने, कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ हम अंदर में जाते हैं तो कोई अपना एक कुछ ना कुछ तो मिल जाता है हमको, भूत है ना, वहाँ अंदर कुछ है ही नहीं है। तो ये कैसा धर्म है भाई आपका? मैंने कहा यार कुछ नहीं है, तब बाहर जाके बहुत कुछ है। कहने क्या मतलब? मैंने बाहर जाके सब बराबर, मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर झूठ नहीं बोलना। जब अल्लाह ने कहा कि कुल्लु अर्ज़न मसाजिदिल्लाह है, पूरी ज़मीन अल्लाह की मस्जिद है, वेयर एवर यू गो एज ए बिलीवर, तुम वहाँ जाके, ये गड़बड़ी तो मैंने कहाँ से सीखी है कि बाहर जाके मैं झूठ बोल लूँगा, कम तोल लूँगा, कपड़ा है ना, कव्वामू बिल किस्त वल मीज़ान, अपने नाप तोल को सही रखना। तुम बिजनेस चलाना है, तुम बिजनेस में बदमाशी करके देखो, एजुकेशन में बदमाशी करके देखो, यहाँ ही तबाह हो गए इसी वक्त, और आखिरत में अलाउंस मिलेगा आपको। ये बात बिल्कुल सही है। जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा था आपको कि उन्होंने प्लुरैलिटी की बात की, हारमोनी की बात की, ये सब लोगों से आपने सुन ली। उनके बाहर जाके इजलास में हम बाहर जाके क्या मुंह दिखाते हैं, यानी हम ग्रीस में गए, यूनान में, तो वो कहने लगे कि वी आर हियर टू लिसन समथिंग अबाउट इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो मैंने कहा यार इस्लामिक फ़िलासफ़ी का मामला, फ़िलासफ़ी मुसलमानों से छूट गई तो इस्लाम रह गया। वो इसलिए आसानी है कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, तो जो चाहेंगे कर लेंगे। सब दुकानें छोटी छोटी हैं, ये याद रखो, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, हमारे हर फ़िरके में हर जगह दुकानें खुली हैं और कुछ दुकानें हम और खोलने की इजाज़त दे रहे हैं और उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, और छोटे से फ़ायदे के लिए। हमारे यहाँ कोई RSS, कोई जमात इस्लामी, कोई तबलीगी जमात, कोई दिस, कोई दैट, कोई कुछ नहीं इस मामले में। सब लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, दर्स वही देते हैं जो बाहर से हम लोग कहते हैं, करते वो हैं जो उनका मन आता है। सियासत में जब आप जाएंगे और जब अल्लाह का खौफ नहीं होगा, जिसको सर सैयद ने कहा कीप गॉड एट द टॉप, गॉड हेड होना चाहिए। इस वक्त यूक्रेन में गॉड को ना मानने की वजह से जो कत्लो गारत हो रही है, हम समझते हैं हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर दी है। डू यू थिंक दैट योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जस्ट फॉर किलिंग ह्यूमन बींग्स अननेसेसरीली विदाउट फॉल्ट? ये कौन सी साइंस लेके आए भाई? ये दुनिया का विवेकानंद और मौलाना आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर होते हुए 12-13 साल सर खपाते हुए संगीत अकेडमी और दी अकेडमी उन्होंने कायम की साहब, और इतने आसान फरामोश हो गए हम कि वो कुद्दूस साहब बुला के हमको कहेंगे भाई ये सेमिनार कर लो साहब। अरे एक आदमी साहब के अपनी नखरे, दूसरे के आप ही नखरे। अरे भाई ये सब आपका है, चंदे की कमी क्या है? हमारे पास एक आदमी सेमिनार करवा देगा। अमेरिका में हम लोगों को एक स्कॉलर को 10 मुस्लिम थे उसमें और 10 क्रिश्चियन, एक ही बैंकर ने 3-3 लाख रुपए हमको दिए थे, 3 लाख रुपए। और वहाँ जाके हमने कहा, जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो मैंने कहा आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि मैंने कहा देयर इज़ ए पर्सन, देयर आर अदर पर्सन आल्सो।
इमाम अली ने नाजुल बुलागा में एनिमल राइट की बात कही है। भाई साहब, रास्ते में अगर किसी जानवर को लेके जाना, वो देखना कि उस रास्ते में हरियाली है या नहीं है, पानी है या नहीं है। और ऊंट की बछड़ी अगर जो है जानवर का, वो अगर रास्ते में थक जाए, ख्याल रखना ऐसे आदमी को कि जो उसको मारे ना, वहाँ रुक जाए। और जिस कौम के ऐसे ऐसे लोग हों, वो कौम जनाब बिल्कुल बेबस हो जाए। श्री राम को देख लीजिएगा आप, उसको याद करते हैं, उनको करें तो सही। यहाँ जहाद और इत्तेहाद में जो फ़र्क है वो हम बता नहीं सकते, हम अपने दोस्तों को नहीं बता सकते। इंटरफेथ नहीं कर सकते तो इंट्राफेथ क्या करेंगे? हमको किसी पे फेथ ही नहीं है। ये अलमिया है। इस अलमिया के साथ सब ये जो चीज़ें थी हमारे पास वो रह गई। और मैं आपसे गुजारिश यही है कि जिस हिसाब से ये इन्होंने कहा था कि पूरी कौम जो है, आप आ रहे हैं, मुझे मालूम है खतरा, बहुत खतरा है इनकी। हाँ, जो मैं लास्ट में जो बात आपसे कहना चाह रहा था, मैं इजाज़त चाहूँगा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा इसमें से, मैं गवाही देता हूँ। हाँ, मौलाना आज़ाद का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि यू मस्ट यूज़ योर रैशनल फैकल्टी इन योर डेली लाइफ एंड इन अंडरस्टैंडिंग द कुरान, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने लेके चली, जो हमें आपको बता कि जिसको आप अल्लाह कहते हैं, वो हमारा क्रिएटर बाद में है, रब पहले है। ये याद रखिए, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। आलम कहते हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, आलम कहते हैं एक दुनिया को, आलमीन उसकी प्लूरल है, सारी दुनिया। और जब वो हमारा रब्बुल आलमीन इन दिस वे कुरान सेज हुदल लिन्नास, ये गाइडेंस है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं है कि शादी में बच्ची को दे देना। उसको हमने खोला नहीं। हमारे यहाँ, ये दूसरी माफ़ी ले रहा हूँ साहब, हमारे यहाँ ये माफ़ी जो है आरजी तौर से कभी भी ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ हाफिज़ हो जाए तो हम बच्चे को, देखिए ह्यूमन राइट्स की बात, हाफिज़ हो जाए, बहुत अच्छा हमारा बच्चा हाफिज़ हो गया, क्या कहना। घर में लड़की पैदा हो जाए, बताइए मुसलमानों, बताइए हमारे कौम को, हमारे हिंदुस्तानी लोगों, बताओ लखनऊ वालों क्या करना फिर आपके यहाँ? मुँह लटक नहीं जाता आपके यहाँ? भाई साहब, ये हकीकत है जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आप हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या कोई भी हूँ, आपके यहाँ एक ही चीज़ है, जब लड़की पैदा होगी तो आपके यहाँ मिठाई नहीं बटेगी। ये मैं कहता हूँ। मैं जरा वाली बात पर बस मैं कह रही थी कि बेटियों की पैदाइश पर बहुत खुशी होती है, ऐसा नहीं है कि अरे ये बात आपने कह दी, आपने शुरुआत कर दी, हमें भी बड़ी खुशी है, मगर हम जनरल खुशी की बात करते हैं। ये मेरी बात सुन लीजिए ना, जो आम चल रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं खास की बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद देखिए, हमारे जिसको रसूल अकरम कहते हैं, जिसको रसूल अकरम कहते हैं कि उनकी औलाद लड़की से चलती है, लड़के से नहीं। 2 हुए थे, उनकी वफात हो गई। और जो रसूल, ये फीमेल फेमिनिज्म एक बड़ा ज़बरदस्त चल पड़ा ना, कि जिसमें हो सके तो हस्बैंड को मारो, बाकी अब्बा को और भाई को नहीं मारना, उसको करना टारगेट। ये जो बड़ा है ना फेमिनिज्म में, हम सब कुछ काम करने चले जाए। वहाँ ये है कि ऐसा रसूल आपने नहीं देखा होगा, ऐसा प्रॉफिट जो अपनी बच्ची की ताज़ीम के लिए अपनी सीट छोड़ दे, अपनी जगह बैठा दे। इससे बड़ी क्या ताज़ीम है? और आपसे लास्ट की गुजारिश हमारी ये है, वो ये है कि एक दूसरे की किताबों को झांकिए। एक दूसरे के यहाँ जो सहीफ़े हैं, भगवत गीता पढ़ने वाले मुसलमान हूँ, कुरान पढ़ने वाले हिंदू हूँ, विवेकानंदा को पढ़ने वाले जो मुसलमान हूँ, है ना, अल्लामा इकबाल को या क्या नाम है मौलाना आज़ाद को पढ़ने वाले, हम इतने अजनबी अपने अपनों से हो गए कि हम भूल गए कि हमारा रास्ता क्या है ना। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि दोनों हज़रात की कोशिश एक जैसी थी। यूनिवर्सल रिलीजन का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मज़हब पैदा कर दिया जाए जिसमें ये है। उन्होंने कहा एक चीज़ आप सब लोग जानते हैं कि कंसेप्शन ऑफ गॉड जो है वो हम में कॉमन है। कोशिश ये की जाए जो कॉमन चीज़ें हैं हमारी वो निकालें, और दीन की, मज़हब की, धर्म की जो असल रूह हो वो दूसरों तक पहुँचाया जाए। और अगर ऐसी बातें नहीं हैं तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप बड़े बड़ी मस्जिदें बना लें, मंदिर बना लें, और ऊपर वाला जो है वो लामकान है, उसको कोई मकान भी नहीं चाहिए, दुकान चाहिए ना मकान चाहिए। दुकानें आपको चाहिए और लाभ मकान है, उसको रोज़ी भी नहीं चाहिए, वो गनी है, उसको पैसा भी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को देखना है आपको। और आखिर में जो
जो बात चाहिए कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि आदमियत एहतराम आदमी बाखबर शो अज़ मुकाम आदमी, कि असल बात यह है कि इंसान का एहतराम किया जाए, और वो बड़ी बड़ी बात है। और एक और बात जो ख़ास तौर से मुसलमानों के बारे में अल्लामा इकबाल ने सीरत नबी को सामने रखते हुए कही कि फितरत मुस्लिम सरापा शफ़क़त अस्त। फितरत फ़ारसी में है फितरत मुस्लिम सरापा शफ़क़त अस्त दर जहाँ दस्तो ज़बानश रहमत अस्त। इसका मकसद ये है कि अगर सही तौर से इस्लाम पे चलने वाला कोई है पीस लवर, उसकी नेचर जो है वो मोहब्बत के अलावा कुछ हो नहीं सकती, पहला मतलब। और इस दुनिया में उसके हाथ और ज़बान से कभी किसी को नुकसान पहुंच ही नहीं सकता। अगर करप्ट है तो मुसलमान नहीं, जालिम है तो मुसलमान नहीं हो सकता।